In this lecture, we will discuss about SQL. ओके इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे SQL के बारे में, SQL है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसका पर्पस क्या है. ओके SQL की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके तो SQL डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है. ठीक है, वेन एवर टू पर्सन वांट टू कम्युनिकेट दे नीड अ लैंग्वेज. ठीक है, जब भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए ताकि वो जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ. इसी तरीके से हमारे पास डाटाबेस है. ठीक है, डाटाबेस के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए. तो वो लैंग्वेज कौन सी है, वो है आपकी SQL. ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, आपका कोई भी डाटाबेस हो, सारे के सारे डाटाबेस, ठीक है, उनके फीचर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, उनमें पर्पस उनका सेम है, टू स्टोर द डाटा. ठीक है, तो उन सब के साथ आपको जब काम करना है, ठीक है, तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो ये लैंग्वेज कॉमन है सभी डाटाबेस में. हल्के फुल्के सिंटैक्स में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है. लैंग्वेज के जो SQL के जो सिंटैक्स हैं उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंतर हो सकता है पर्टिकुलर डाटाबेस के रिगार्डिंग. 95% या ये कह सकते हैं 98% ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के सिंटैक्स जो है कॉमन होते हैं. ठीक है, तो आपने एक डाटाबेस के रिगार्डिंग ये सीख ली लैंग्वेज, तो आप समझ लो कि सारे डाटाबेस में आप काम कर सकते हो इस लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है, तो SQL काम कैसे करती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, पहले इसे एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो कि ये देखो यहाँ पे एक वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप. ओके, अब इस मेक माई ट्रिप में हम क्या करते हैं कि फ़्लाइट को सर्च करते हैं. ठीक है, फ़्लाइट को सर्च करते हैं. हमने कहा दिल्ली टू बेंगलोर 6 जून की कोई फ़्लाइट हमें बताओ. ठीक है, तो हमने सर्च किया. ठीक है, सर्च किया और इस तरीके से हमारे सामने जो है डाटा आ गया. ये इस तरह से बता रहा है, ये प्राइस भी बता रहा है, टाइमिंग भी बता रहा है. ठीक है, तो अब जो ये डाटा आया है ये कहाँ से आया है, डाटाबेस से आया है. ओके, और हमने जो है कंडीशंस रखी हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक की फ़्लाइट चाहिए, दिल्ली टू बेंगलोर तक की फ़्लाइट चाहिए, और हमने डेट भी डिफ़ाइन की है. ठीक है, और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक किया है. तो जब हमने सर्च बटन पे क्लिक किया है तो बैकग्राउंड में क्या है, क्वेरीज काम कर रही हैं, SQL की क्वेरीज काम कर रही हैं. क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन. ठीक है, तो SQL स्टेटमेंट कहते हैं उन्हें, SQL लैंग्वेज में लिखी गई स्टेटमेंट. ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, ये डाटा जो है फैच हो रहा है डाटाबेस से, या फिर हम कह सकते हैं रिट्रीव हो रहा है डाटाबेस से. ठीक है, और फिर हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा रहे हैं. वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है. ठीक है, वो कैसे डिस्प्ले होगा डाटा, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे या जो भी कुछ है. ठीक है, लेकिन कोई भी डाटाबेस, कोई भी एप्लीकेशन होती है, उसके बैकग्राउंड में डाटाबेस तो होता ही है जहाँ डाटा को रखा जाता है. वहीं हम डाटा को सेव भी करते हैं और वहाँ से हम डाटा को रिट्रीव भी करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, SQL चाहिए होती है. ठीक है, तो SQL जो लैंग्वेज है वो उसका जो यूज़ है वो यही है. ठीक है, ठीक है, SQL के थ्रू हम सारे काम कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं डाटा को. ओके, तो SQL के थ्रू हम सारा काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका. क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो क्या क्या है वो, DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स. ठीक है, जिसके अंदर आती हैं आपकी क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड. ओके, सेकंड है आपका DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड. ओके, जिसके अंदर आती है आपकी सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. ओके, थर्ड है आपका TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड. ओके, जिसके अंदर आता है आपका कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट. ठीक है, तो जितनी भी ये कमांड्स हैं आपकी, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे ये काम करती हैं. ठीक है, सबसे पहले जो है वो क्रिएट कमांड है,
और क्रिएट कमांड इज़ यूज्ड टू क्रिएट टेबल। ठीक है, किस तरीके से हम एसक्यूएल के थ्रू टेबल को क्रिएट करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। इस क्रिएट टेबल कमांड जो है इसके थ्रू हम एक टेबल बनाएंगे। ओके, तो इसको देखते हैं। ये हमारा डाटाबेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो टेबल दिख रही हैं हमें, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। ठीक है, अभी तक जो हमने टेबल बनाई थी वो हमने कुछ इस यहाँ से बनाई थी, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू से। ठीक है, यहाँ से हमने फील्ड के नाम यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे उनका फील्ड टाइप। ठीक है, जैसे कि ये एक टेबल है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये फील्ड नेम है आपके, कॉलम जिन्हें कहते हैं आप। ये उनके टाइप है, डाटा का टाइप क्या है। जैसे आईडी है तो वो इंटीजर होगी, नेम होगा तो वो टेक्स्ट होगा। ठीक है, वेर कैर, सैलरी होगी तो वो इंटीजर होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी तो वो डेट होगा। ठीक है, ये आ कहाँ से रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं ये ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ से हमें ये ऑप्शन चूज़ करने हैं। ठीक है, ये प्राइमरी की बनाने का था कि प्राइमरी की इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमने यहाँ से, इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हमने यहाँ से टेबल बनाई थी। ठीक है, अब सेम इस ये टेबल जो है हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू टेबल बनानी है तो आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है और यहाँ से ये एडिटर खोल देना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे कोई भी। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसका जो भी इफेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा अपने डाटाबेस में। ठीक है, तो जो पहली क्वेरी है हमारी वो है हमारी क्रिएट टेबल की। तो यहाँ पे इस जो क्वेरी है पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं कैसे लिखना है। ये क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, जैसे मेरी यहाँ पे टेबल का नाम है डेमो। ठीक है, और ये डबल कोट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फील्ड है आपके आईडी, उसका टाइप है इंटीजर। अब क्योंकि मुझे उसे प्राइमरी की बनाना है तो उसके आगे मैंने लिख दिया प्राइमरी की। ओके, फिर नेम वेरकेर यानी टेक्स्ट, उसकी लेंथ है 20 कैरेक्टर का कोई भी नेम हो सकता है। फिर सैलरी, उसका टाइप क्या है इंटीजर, और यह है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लिख दिया मैंने DOJ, और इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, डेट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक क्वेरी लिख दी है। ओके, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल को यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया देखो, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, 0 रो अपडेटेड। ओके, तो अगर हमें देखना है कि क्या हुआ इस कमांड को रन करने से, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे जाएंगे व्यू में और रिफ़्रेश कर देंगे टेबल्स। तो ये देखो एक टेबल बन गई यहाँ पे डेमो नाम की। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये आपको इस तरीके से दिखेगी, एम्प्टी। अभी इसमें डाटा नहीं है। ठीक है, ओके, और इसको अगर आप एडिट मोड में देखते हो तो इस तरह से आपको ये नज़र आएगी। ठीक है, बन गई ना टेबल आपकी एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। ओके, अब अगर इस टेबल को हमें डिलीट करना होता, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड इज़ यूज्ड टू डिलीट कंप्लीट टेबल। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं इसको, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ओके, तो इसको भी फिर यहीं पे एडिटर खोलेंगे ये, और यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, डबल कोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम क्या है, डेमो। ठीक है, ये इस तरीके से लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपकी जो टेबल है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चाहे आपके टेबल में डाटा हो चाहे नहीं हो, आपकी टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। एग्जीक्यूट करेंगे सक्सेसफुली, ये आ गया यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, क्लोज करेंगे इसको और यहाँ से
रिफ्रेश कर देंगे तो ये टेबल आपकी क्या होगी, यहाँ से डिलीट हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप जो है क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट कंप्लीट टेबल को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड कमांड क्या है आपकी, इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, इज used to insert data in the table। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं इसको, इंसर्ट इनटू किस में डालना है, डेमो टेबल में डालना है, और फील्ड के नाम लिखने पड़ेंगे आपको, आईडी, ठीक है, नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हमारे कॉलम है, हमारी टेबल में क्या है, कॉलम है या फील्ड है या एट्रीब्यूट है हमारे। फिर आगे लिखेंगे वैल्यूज़, और फिर कुछ इस तरीके से लिखेंगे 5, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे हमारी वैल्यूज़ को। ठीक है, ये नेम हो गया आपका, ये सैलरी हो गया आपकी, और ये डेट हो गया आपकी। डेट को इस तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप ईयर, फिर लिखेंगे आप मंथ, और फिर लिखेंगे आप डेट। ठीक है, तो पहले अभी हमने टेबल को ड्रॉप कर दिया, तो फिर से हम क्या करते हैं, क्रिएट कमांड को रन करते हैं। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारी एक टेबल बन जाएगी, बन गई टेबल। रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया आपकी टेबल, इस समय ये खाली है। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये जो कमांड है हमारी इंसर्ट कमांड, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपने एडिटर पे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, इंसर्ट इनटू डेमो, आईडी, नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वैल्यूज़, इस तरीके से। ठीक है, सिंटैक्स में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर आपके सिंटैक्स में ज़रा सी कॉमा की भी गड़बड़ होगी ना, तो आपकी जो कमांड है वो रन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो देखते हैं हमारी जो डेमो टेबल है इसमें डाटा जो है वो आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए सक्सेसफुली जो डाटा जो है इंसर्ट हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, एक बार और जो है इंसर्ट कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और। अब सपोज़ करो कि इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ ये होगी कि आपने एक कॉमा लगाना भूल गए यहाँ बीच में, ये बीच का ये, लगाना भूल गया आप, सिंटैक्स में हल्की सी गड़बड़ कर दिया आपने, तो एरर आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड टोकन नेम इन स्टेटमेंट। तो इस तरीके से स्टेटस आ जाएंगे आपके एरर के। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझना भी होगा कि क्या संभावना है, क्या मैंने एरर कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब नया रिकॉर्ड अगर मुझे डालना है इसी क्वेरी के थ्रू, तो मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नाम अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सैलरी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं करना चाहता हूँ तो एज इट इज़ रख सकता हूँ। और डेट अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, सपोज़ करो कि ये 15 में आए हैं, इनका मंथ जो है 5 है, और इनकी जो डेट है वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इनकी 19 है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आ गया कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और ये भी आ गया 1 रो अपडेटेड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे टेबल को ओपन करके तो यहाँ आपको अपना रिकॉर्ड दिख जाएगा। ये देखिए अभी हमने जो ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं अपने टेबल से, हमें कोई बहुत सारा टेबल में तो बहुत सारा डाटा है और उसमें हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करके डिस्प्ले करना है। ठीक है, ढूंढना है, या तो उसको भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके, फिर आगे की जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे।